यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल है और कुछ नया टॉपिक भी हमारे पास है, इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहला क्या है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल। नाम सुना हुआ लग रहा है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, है ना। देखो क्या है फेस वैल्यू का मतलब, क्या होता है फेस वैल्यू का मतलब ये होता है ना कि ऐसा नंबर जो देखने में लग रहा है वो वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं कभी। जैसे देख लो, यदि मेरा चेहरा अभी इस प्रकार का है, तो क्या मेरा हो सकता है कि बाद में आके जब हम और थोड़ा सा बड़े हो जाएं तो मेरा हो सकता है चेहरा हमारा बदल जाए। क्या नंबर का चेहरा कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। हो सकता है कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, मान लो कि कुछ समय के बाद मेरा भी बाल बच्चा होगा, वो भी इसी नंबर को पढ़ेगा ना। क्या जैसे मेरा बाल बच्चा है ये नंबर बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा ना। मतलब कि नंबर जो है अपना कभी भी फेस बदलता नहीं है ना। तो जैसे यहाँ पे मान लो यदि यहाँ पे 2 है तो 10 साल के बाद भी ये 2 ही रहेगा, वो 3 नहीं बन जाएगा, है ना। तो फेस वैल्यू क्या कभी किसी नंबर का बदलेगा? नहीं बदलेगा। फेस वैल्यू का मतलब ये हो गया कि कोई नंबर देखने में कैसा है, जैसे ये देखने में 2 के जैसा है तो 2 है ये, इसका फेस कभी नहीं बदलेगा, मतलब इसका चेहरा कभी भी नहीं बदलेगा, है ना। वही चीज हमारा इसमें, जैसे यहाँ पे 8 है तो क्या 8 का चेहरा कभी बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा, उसका फेस हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे फेस वैल्यू बताओ जरा यहाँ पे ध्यान से, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू, 9 का फेस वैल्यू क्या है? 9 ही तो है, कहीं बदलेगा नहीं वो, है ना। तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही है। उसी प्रकार से फेस वैल्यू ऑफ 8, मान लो 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा, क्योंकि उसका कभी भी चेहरा बदलेगा नहीं, है ना। तो 8 ही हमारा हो जाएगा। उसके बाद फिर से और एक दो को लिख लेते हैं हम लोग, फेस वैल्यू ऑफ 4, चलो 4 नहीं 3 कर लो, 3 का क्या होगा फेस वैल्यू? 3 ही होगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो ये 9 हो गया, 9 का भी चेहरा 9 ही रहेगा, 8 का भी चेहरा 8 ही रहेगा, 3 का भी चेहरा 3 ही रहेगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं। लेकिन बदलता क्या है? बदलता है हमारा प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता है, बदलता क्या है? प्लेस वैल्यू बदलता है। कैसे बदलता है प्लेस वैल्यू? देखो यहाँ पे ध्यान से, प्लेस वैल्यू ऑफ मान लो चलो 2 का बराबर, चलो देखो तो जरा यहाँ पे ध्यान से, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? इसका मतलब ये हो गया ना, प्लेस वैल्यू का मतलब पूछ रहा है कि 2 कहाँ पे लाई करता है, किस पोजीशन पे लाई करता है, तो हमको पता करना पड़ेगा। देखो जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये 10 लाख पे बैठा हुआ है, उसका प्लेस क्या है? 10 लाख है, तो 10 लाख पे उसका प्लेस है, तो वो 10 लाख पे बैठा हुआ है अपना। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? 10 लाख हो जाएगा ना। यानी कि 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको किससे? 10 लाख से, क्योंकि 10 लाख में था हमारा, तो इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख था, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। समझ गए बात को? तो इसको हम लोग जब और सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 3 6 को 0, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर दिए, लिख सकते हैं। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? ये है ना, कितना? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 20 लाख हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, प्लेस वैल्यू लिखने का यही तरीका है, ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। चलो, प्लेस वैल्यू ऑफ किसका लेना चाहोगे? चलो 4 का ले लो, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 4 का प्लेस वैल्यू कितना है? 1 10 100 1000 है ना। तो 4 इंटू 1000 पे है, तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 10 100 1000, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1 2 3, हो गया, बात खत्म। उसी प्रकार से प्लेस वैल्यू और देख लो एक दो गो, प्लेस वैल्यू ऑफ किसका लेना चाहोगे बोलो? चलो 9 का, तो चलो 9 का ले लो। 9 का प्लेस वैल्यू कितना है? 9 इंटू
1 10 100 1000 10,000 लाख, तो लाख से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 हो गया। तो प्लेस वैल्यू हमारा कैसे निकल रहा है मालूम चल गया। और फेस वैल्यू क्या कभी बदलता है, नहीं बदलता है ना। चलो इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक सवाल है, कैसे बनेगा ये सवाल देख लेते हैं इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस। देखो डिफरेंस जब भी बोले ना समझ आना कि वो सबट्रैक्शन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा होगा जब भी डिफरेंस का बात करे समझ आना है कि वो किसका बात कर रहा होगा, सबट्रैक्शन का बात कर रहा होगा, ठीक ना। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 sevens, ये एस है 5 नहीं है, एस है 2 sevens इन, इसमें देखो तो क्या इस न्यूमरल में 2 गो 7 नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नजर आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये दोनों का प्लेस वैल्यू निकालना है और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और हमको आंसर बताना है। डिफरेंस का मतलब क्या, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो हमको प्लेस वैल्यू दिख रहा है 7 और 7 दो बार है, इन दोनों का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, उसके बाद दोनों का माइनस करके हमको आंसर लाना है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लो यहाँ पे ध्यान से। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास एक 7 है ना, तो इस 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो 1, चलो पहले ये बताओ कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करोड़ से। चलो तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 7 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा पहले वाले 7 का प्लेस वैल्यू। अब हमको दूसरे वाले 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। चलो 7 इंटू 1 10 100, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। तो कितना आ जाएगा, 7 पे कितना जीरो, 2 जीरो, और इनके बीच में हमको क्या निकालना है, अब डिफरेंस निकालना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़ा वाला हमारा कौन सा है, बड़ा वाला हमारा ये है, छोटा वाला कौन सा है, ये है, तो हमको माइनस करना है केवल, बस अब है ना। माइनस कर दो, यहाँ पे देखो ये हमारा है कितना जीरो, इसमें 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ये वाला, है ना, क्योंकि सवाल में कहा था कि फाइंड द डिफरेंस, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens, यानी कि 2 7 का आप क्या कीजिए, पहले प्लेस वैल्यू निकाल लिए, उन दोनों के बीच में आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आंसर निकाल के बता दीजिए हमको, है ना। चलो अभी इनको हम लोग थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, है ना। चलो माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कुछ यहाँ पे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलो 0 0, 10 में 7 जगह कितना बचेगा, 3, यहाँ पे 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ पे 6, कितना आ गया आंसर 6, कितना 9 है, 1 2 3 4 को 9 है, तो 1 2 3 4, उसके बाद फिर 3 0 0, ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास और 3 सवाल है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में, फाइंड द डिफरेंस। अच्छा यहाँ भी डिफरेंस कह दिया, मतलब क्या, यहाँ पे भी माइनस करेंगे हम लोग, तो कहाँ पे, इसमें कैसे, नहीं 10 - 7 था, 0 था, 2 कैरी लेंगे 10 बनेगा, 10 में 7 जगह 3 बचेगा, सही तो है, सही है। खैर ये सवाल देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, इसमें केवल प्लेस वैल्यू था ना, उसमें प्लेस और फेस दोनों हैं, कैसे करेंगे देखो यहाँ पे ध्यान से। तो हमको इसमें प्लेस वैल्यू निकालना है 7 का और फेस वैल्यू भी निकालना है 7 का ही, है ना। चलो निकालते हैं, जरा देखते हैं क्या है, रुक जाओ रुक जाओ, क्या है देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन, इसमें यानी कि इस वाले जो हमारे पास न्यूमरल है ना, इसमें आपको 7 का प्लेस वैल्यू भी निकालना है और फेस वैल्यू भी निकालना है। चलो पहले हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना।
देखो तो जरा यहाँ पे ध्यान से, प्लेस वैल्यू 7 का 7 हमारा इसमें कहाँ पर है, यहाँ पे है ना। चलो देखते हैं जरा, 7 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से करना पड़ेगा। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हमारा क्या आ गया, प्लेस वैल्यू किसका, 7 का। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पे कितना जीरो, 3 3 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारा क्या, प्लेस वैल्यू। लेकिन अब फेस वैल्यू निकालेंगे, है ना। चलो 7 का फेस वैल्यू बताओ कितना होगा, 7 ही रहेगा, क्योंकि फेस वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है। तो 7 का 7, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। बस अब क्या करना है, डिफरेंस कहाँ था ना, तो माइनस कर दीजिए बस। तो बड़ा वाला हमारा कौन सा, ये वाला, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 7 कर दीजिए आप, है ना। चलो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 7 को माइनस कर लो। चलो 10 में 7 जाएगा कितना, 3, यहाँ पे 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो कितना आ गया आंसर आपका, 6 1 2 3 4 5, और ये आ गया आपका आंसर। समझ गए। तो डिफरेंस आपको प्लेस वैल्यू में भी पूछ सकता है और प्लेस और फेस दोनों में भी पूछ सकता है ना। चलो इतना हो गया, आगे देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, हमारे पास संसार में 5 डिजिट का कितना नंबर हो सकता है, यही हमको इसमें पता करना है। 5 डिजिट का नंबर कितना हो सकता है। क्या हम बैठ के काउंट करने लगेंगे क्या, नहीं, इतना करेंगे तब तो जीवन बीत जाएगा, नहीं काउंट कर पाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक तरीका निकालना पड़ेगा बनाने का। क्या तरीका है, देखो तरीका ये है, तरीका ये है ना कि सबसे पहले 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लो, कितना होगा, 99999, 5 9, है ना। तो सबसे बड़ा हमारा वही होता है 9999 और 9। इसमें माइनस कर दो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, कौन सा, 10000, यानी कि 4 जीरो, है ना। तो 10000, 1 2 3 4 5 आ गया, इसमें माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आप उसमें केवल एक ऐड कर दीजिए, बस एक जोड़ देना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तरीका है बनाने का, है ना। चलो पहले माइनस कर लो, माइनस कर लेते हैं हम लोग। 9999 में 10000 को माइनस करो तो ये हमारा 9999 ही रह जाएगा, और ये हमारा एक कितना माइनस कर रहे हैं ना, हाँ, तो 9 में 1 गया तो 8, है ना। इसमें हम अब हमको क्या करना है, केवल एक प्लस करना है ना, तो एक प्लस कर दीजिए आप यहाँ पे। तो 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 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 8 1 9। तो 5 डिजिट वाले नंबर हमारे पास पूरे दुनिया में जो है ना, इतना हो सकता है, कितना, 90,000, 90,000, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होगा ही नहीं। तो क्या तरीका था, समझ गए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लीजिए, कितना, 90,000, और यहाँ पे कॉमा दे दिए, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है 3 डिजिट के बाद कॉमा दिया जाता है, पहला वाला दे दिया, आंसर आ गया हमारा। बस समझ में आ रहा। चलो ये तो हो गया हमारा 5 डिजिट वाला। अब यदि 8 डिजिट, 9 डिजिट, 12 15 18 20 ऐसा पूछे तो कैसे करेंगे, सेम तरीका करेंगे, सेम तरीका करेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे हम, अलग से कुछ नहीं होगा उसमें। देखो कैसे करेंगे, देख लो। इसमें 8 पूछा है ना, तो इसमें सबसे पहले 8 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर लिखो, तो 8 बार 9 लिख दो, काम चल जाएगा हमारा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे बोल दो, आ रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 ही को करना था ना, 8 ही करना था। चलो इसमें माइनस कर दीजिए 8 डिजिट का सबसे छोटा वाला,
यानी कि 1 और 7 को 0, है ना। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, बस काम खत्म, है ना। कर लेते हैं जरा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। माइनस करो, है ना। तो 9 9 9 9 9 9 9 और 10 हो गया। सॉरी माइनस करना है, ओह माई मिस्टेक 8 माइनस करना था, है ना। तो अब क्या करना है हमको, 1 प्लस कर देना है, तो प्लस इसमें कर दो 1। तो 9 1 10 के 0 हाथ में 1, अरे चलो सब में 0 0 पहले लिख लो, हो गया, है ना। कितना आ गया आंसर हमारे पास, 9 पे 1 2 3 4 5 6 7 0, 9 1 2 3 4 5 6 7। तो इतना ज्यादा हमारा 8 डिजिट वाला नंबर इस पूरे ब्रह्मांड में हो सकता है। कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 9 करोड़ 8 डिजिट वाले नंबर है हमारे पास। कितना करोड़, 9 करोड़। सोचो, समझ गए बात को। तो हम लोग इसको उंगली पे यदि काउंट करने लगे ना तो फिर बुढ़ा जाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये तरीका हमारे पास है, ठीक ना। तो जितना पूछे उसका सबसे बड़ा पहले लिख लीजिए और उसका छोटा लिख लीजिए, उसमें एक को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, काम हमारा चल जाएगा। समझ गए। चलिए, इसमें कोई डाउट, चलिए इसको आप एक बार पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग और कुछ सवालों को अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ गया हर चीज, कोई डाउट इसमें। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।